नमस्कार। मैं दिनेश कुमार थूकता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कल 22 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में अपनी पार्टी का उन्होंने घोषणा की है। एक नई पार्टी उन्होंने बनाई, आरएसएसपी। साथियों, पार्टी में देश के अनेकों राज्य से लोगों ने वहां पर समर्थन दिया। अनेकों राज्य के लोग वहां पर गए। बड़े राजनीतिक दलों के तमाम नेता भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अपनी अपनी पार्टियों से इस्तीफा दे करके राष्ट्रीय शोषित समाज दल पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और कदम से कदम मिलाकर चलने की बात की। तो साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य के नए पार्टी के गठन पर कई राजनीतिक दलों को नुकसान भी होगा, तो हो सकता है कि कई राजनीतिक दलों को फायदा भी पहुंच सकता है। समाजवादी पार्टी में महासचिव पद से इस्तीफा दे करके जब वो अपने नई पार्टी की घोषणा किए, उसी समय समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, हजारों नेता कई ऐसे रहे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य जी की नई पार्टी की में उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली। साथियों, स्वामी प्रसाद मौर्य माननीय कांशीराम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए शोषित वंचित समाज की आवाज को बुलंद किए और करते जा रहे हैं। अंधविश्वास पाखंड का उन्होंने सदैव से विरोध किया है और आज भी वो विरोध करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम मनुवादी जो लोग हैं, सामंतवादी है, पूंजीपतिवाद लोग हैं, उनका विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य निरंतर बिना किसी डर भय के शोषित वंचित समाज के लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जिस लड़ाई को कभी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मान्यवर कांशीराम, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर, संत गाडगे बाबा, रविदास जी, तमाम संत महात्माओं ने आवाज को उठाया, लड़ाई को लड़ी। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में वो क्या गुल खिला पाते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं हर्षुलाल मौर्य जी। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो नई पार्टी का गठन किए, उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया? नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किए। और समाज के लिए एक जागरूकता भी निकलेगा और अच्छे अच्छे जो मतलब सोच के लोग हैं वो उनसे जुड़ेंगे। जी जी। इनका कहना है कि जो अच्छे सोच के लोग हैं, मतलब जो मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, वो उनका साथ देंगे। और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपनी पार्टी का गठन किए। साथियों, पार्टी का गठन करने का उनका एक मकसद था, क्योंकि जब भी वो किसी भी पार्टी में जाते थे वो अपनी मतलब आज़ादी से अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते थे। बसपा पार्टी में इससे पहले जनता पार्टी थी, जनता पार्टी में रहे, फिर बसपा पार्टी में आए। बसपा पार्टी में मुखर होकर के उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की एक अच्छी शुरुआत की और बसपा को भी इस बात का बहुत फायदा हुआ। कालांतर में बसपा पार्टी में तमाम जो मिशनकारी साथी रहे, माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद वो सभी कालांतर में पार्टी को छोड़ते गए। साथ पार्टी में उन्हें अपनी आवाज बुलंद करने का मौका कम मिल पा रहा था। साथियों, क्योंकि बसपा पार्टी में आए दिन अक्सर मनुवादी, जो सामंतवादी, पूंजीपतिवाद के लोग हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते गए, उसमें आते गए और जो सही आदमी थे वो निकलते गए। बसपा पार्टी से निकल करके कभी संजय निषाद जी ने भी एक पार्टी बनाई, निषाद पार्टी, और ओम प्रकाश राजभर जी भी कभी बसपा पार्टी में ही रहे। उन्होंने भी निकल करके सुहेल देव पार्टी बना ली और उन्हें एक बाबू सिंह कुशवाहा, वो भी कभी
बसपा पार्टी में रहे, वो भी उससे निकल करके उन्होंने एक जन अधिकार मंच बनाया, जन अधिकार पार्टी। उसी पार्टी में रह करके बसपा से ही निकल करके अपना दल, जो सोनेलाल पटेल जी हैं, उन्होंने भी अपने दल का एक गठन किया। साथियों, सभी पार्टियां अच्छी तरह से मेहनत कर रही हैं। सभी पार्टियां ST SC OBC समाज के लिए काम करते हैं। हमें सभी पार्टियों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे लोग अपने हैं। उसी तरह से 2024 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बसपा पार्टी में कभी रहे, फिर बीजेपी में गए, फिर सपा में गए। अब वो नई पार्टी का गठन कर लिए। कलंदर की उन्हें ये गठन तो पहले ही कर लेना चाहिए था, जब वो बसपा पार्टी से अलग हुए, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो सिर्फ और सिर्फ बसपा से ही मेल खाती है और कहीं नहीं मेल खाती। इसलिए उन्हें जब बसपा से वो अलग हो रहे थे तो उसके बाद ही उन्हें पार्टी का गठन करना चाहिए था। लेकिन देर ही सही, बट देर सही दुरुस्त है। तो साथियों, आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हम ऐसे ही किसी विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत, जय सम्राट।